बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमसे अपनी रज़ा के काम ले और हमसे राज़ी हो जाए और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए और हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा हो जाए। प्यारे बच्चों, किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, तकदीर यानी हमारी किस्मत के फ़ैसले तो अल्लाह करता है और अल्लाह ने हमारी तकदीर ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी थी। यानी तकदीर के फ़ैसले तभी हो गए थे। कौन बीमार होगा, कौन कब फोत होगा। कुछ तकदीर के फ़ैसले तीर की तरह नुकसान भी देते हैं। यानी जब कोई आजमाइश आती है, कोई बीमारी आती है, तो वह तकदीर में लिखी होती है और हम इन तीरों से किस तरह बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को जवाब दिया कि अल्लाह के करीब खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई तीर। क्योंकि बच्चों, दुनिया में भी शिकारी जब कोई तीर फेंकता है तो वो करीब से नहीं दूर से फेंकता है। लिहाजा अल्लाह से दूरी नहीं इख्तियार करनी, वरना ये तकदीर के तीर तुम्हें लग जाएंगे, फितने पहुँचेंगे, तकलीफ़ें पहुँचेंगी। जी बच्चों, हमें अल्लाह ताला से करीब रहना है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करना है और बच्चों इसका फ़ायदा हमें ही होगा, हमें तकदीर के तीर नहीं लगेंगे। क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह फिर उसका हो जाता है। अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होना बहुत बड़ी नेमत है। दुआ है अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब करे। अगर अल्लाह ताला हमें छोड़ दे तो हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी खैर व बरकत से खाली हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और जहन्नुम हमें मिलेगी। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह को थामने के लिए कुरान को समझकर पढ़ना होगा। कुरान और हदीस पर अमल करने से ही अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना है। जी बच्चों, इत्तबा का मतलब होता है उनके नक्शे कदम पर चलना, यानी उनकी सुन्नतों पर अमल करना है। जी प्यारे बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हमें कुरान और सुन्नत को थामना होगा। दुआ है अल्लाह हमें इसकी बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। आइए बच्चों, अब पारा नंबर 13 की आयत नंबर 56 और 57 का तर्जुमा देखते हैं। जिस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जगह दी और इक़्तिदार दिया, वो मिस्र में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम जिस पर चाहते हैं अपनी रहमत करते हैं। हम एहसान करने वाले नेक लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते और जो लोग ईमान लाकर हर काम अल्लाह से डरते हुए करते हैं, उनके लिए आखिरत का बेहतरीन अजर है। जी प्यारे बच्चों, इस आयत से पता चलता है कि इंसान को आजमाइश में डालना और फिर आजमाइश से निकाल कर बेहतरीन ठिकाना और जगह देना हमारा काम है। हमने ही यूसुफ को मिस्र के कुएं से निकाल कर जगह दी और हुकूमत भी दी, दुनिया भी दी और आखिरत में भी अच्छा सिला दिया। और ये रहमत इसलिए की क्योंकि वो ईमान लाकर अल्लाह से डर डर कर काम करते थे और वो मोहसिन थे, यानी हर एक पर एहसान करने वाले थे और बुराई का जवाब भी भलाई से देते थे। आइए बच्चों, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 का तर्जुमा देखते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को हिदायत की कि बेटा, एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से तो नहीं बचा सकता, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और का हुक्म नहीं चलता। मैं अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और जिसको भी किसी पर भरोसा करना हो तो वो सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करे। जी प्यारे बच्चों, इस आयत से पता चलता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि तुम कद आवर हो
खूबसूरत हो, कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए या कोई हादसे तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा तुम सब अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तदबीर तो कर सकता हूँ लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों यानी तकदीर से नहीं बच सकता। प्यारे बच्चों, इससे पता चलता है कि नबी भी तकदीर के फ़ैसले नहीं बदल सकते और जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें बेहतरी होती है, अल्लाह ने कुछ सिखाना होता है। फिर वो कहते हैं कि होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा और भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पर ही करना चाहिए। मैं भी अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ। जी बच्चों, आइए अब हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 83 का तर्जुमा देखते हैं। बेटों की दास्तान सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया है, यानी एक और मुश्किल को आसान कर दिया है। अच्छा, इस पर भी मैं सब्र करूँगा। हो सकता है अल्लाह इन सब से यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से मुझे मिलवा दे, क्योंकि अल्लाह सब जानता है और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। जी प्यारे बच्चों, इस आयत में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि तुम मेरे एक और बेटे बिन्यामीन को मिस्र में छोड़ आए हो और तुम्हारी ज़मीर ने इतनी बड़ी बात मुझे बतानी आसान कर दी है, क्योंकि इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुझसे जुदा कर चुके हो और तुम्हारी इस बात में मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं सब्र करूँगा क्योंकि इसमें हो सकता है कि अल्लाह की कोई हिकमत हो, कोई बेहतरी हो। मुझे तो गैब का इल्म नहीं है और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या भलाई होगी, मगर अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। इस आयत से हमें पता चलता है कि अगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होगा और बज़ाहिर आजमाइश हमें बुरी लगेगी, लेकिन अल्लाह ताला उसमें सब्र करने पर हमें बड़ा अजर देंगे, जन्नत के आला दर्जे देंगे और इस आजमाइश में से ही हमारे लिए खैर और बेहतरी निकालेंगे। जी बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत को बेहतरीन तरीके से सीखने, अमल करने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पारा नंबर 13 मुकम्मल हो चुका है। अगली बार इंशाअल्लाह पारा नंबर 14 पर बात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।